इस मेथड में हम देखेंगे कि हमने रीजन कोड अगर जनरेट करना है किसी भी पॉइंट के लिए, तो वो हम कैसे जो है वो जनरेट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये एक मेथड है और इसका मकसद ये है कि हम इसको पॉइंट पास करेंगे, हम इसको एरिया की पैरामीटर पास करेंगे और ये हमें एक 4 बिट का कोड जनरेट करके देगा। तो मेरे पास ये मेथड है, इस मेथड का नाम यहाँ पे रखा हुआ है रीजन कोड। इसमें हमने एक पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया पी। इसके अलावा हमें एरिया को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर हैं एक्स मेन, एक्स मैक्स, वाई मेन और वाई मैक्स पास किया। इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमें 4 बिट कोड जो है वो जनरेट करना है, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। तो इंटीजर से हम जो है वो कोड कैसे जो है वो यूज़ करेंगे, या इंटीजर को ही हमने यूज़ कैसे कर लिया, तो ज़रा हम इसके बारे में थोड़ी देर में देखने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 4 बिट कोड है उसकी जो अगर आप सीक्वेंस देखें तो ये हमारे पास ऐसे था कि लेफ्ट मोस्ट पे आपके पास जो थी वो लेफ्ट बिट है, फिर उसके बाद आपके पास राइट बिट है, फिर उसके बाद आपके पास बिलो की बिट है और उसके बाद आपके पास अबव की बिट है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास जो कोड का सीक्वेंस बन रहा है ए बी आर एल। एल अगर 1 होगा बाकी 0 होंगे तो उसका मतलब है पॉइंट आपका लेफ्ट पे है। अगर आर 1 होगा बाकी 0 हैं तो उसका मतलब है आपके पास वो पॉइंट राइट पर है। अगर बी 1 होगा तो उसका मतलब बिलो है। अगर ए आपके पास 1 होगा तो उसका मतलब है वो अबव है। अब ज़रा हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास मेथड कैसे काम कर रहा है। अब ये जो मेरे पास मेथड है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं कोड। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली 0। अगर इसको मैं 0 मैंने यहाँ पे रखी है, तो अगर मैं इसकी लास्ट 4 बिट रिप्रेजेंट करूँ, जो लीस्ट 4 बिट हैं उसको रिप्रेजेंट करूँ, इंटीजर जो होगा वो आपके पास 32 बिट्स होंगे। 32 बिट में से जो आखिरी की जो 4 बिट्स हैं हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं, बाकियों को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से आपके पास क्या होगा कि जब मैंने इसमें 0 पुट किया तो आपके पास जो है वो उन 4 बिट्स के अंदर वैल्यू आपके पास होगी 0 0 0 0। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये समझें कि हमने यहाँ पे कोड जो रखा है उसकी जो 4 बिट को हमने यहाँ पे 0 कर दिया। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने उसकी जो 32 बिट्स हैं 32 बिट को यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट 4 बिट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रीजन कोड बना रहे हैं हम उसको 4 बिट से बना रहे हैं। तो हम उसको जो है इन 4 बिट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी और हम इसको रिटर्न इंटीजर में करेंगे। लेकिन हम उसको जब रीड करेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको हम उसकी बिट वाइज इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो है बेशक वो इंटीजर में ही है, लेकिन वो हमें 4 बिट के लिहाज से या बिट के लिहाज से भी हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये यहाँ पे मैंने कोड लिखा 0 और मेथड जो है वो इस 0 को रिटर्न करता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो पॉइंट कहाँ पर होगा। जी गुड, आपके पास पॉइंट जो है वो उस एरिया के इन साइड पर होगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आपके पास जो है वो तमाम बिट 0 होंगी तो वो उसका मतलब ये है कि ना वो लेफ्ट पे है, ना राइट पे है, ना अबव है, ना बिलो है। तो उस सूरत में आपके पास जो पॉइंट है वो इस एरिया के जो हमने डिफाइन किया होगा उसके इनसाइड पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो सेट करना है कि अगर पॉइंट आपका लेफ्ट पे है तो वो आपके पास जो है वो ये वाली बिट ऑन हो जाए, अगर राइट पर है तो ये वाली बिट ऑन हो जाए। तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो एक एरिया है जिसको मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एरिया है। तो इसमें ये मेरे पास x की मिनिमम वैल्यू है, उसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक्स एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एम आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये मेरे पास की x की मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसको मैं एक्स एम ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास y की वैल्यू है, इसको मैं वाई एम आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसकी जो y की मैक्सिमम वैल्यू उसको डब्ल्यू एम ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास है वाई एम आई जो कि y की मिनिमम वैल्यू है, और ये मेरे पास y की मैक्सिमम वैल्यू वाई एम ए। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट लेफ्ट पर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा, तो इस सूरत में हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेफ्ट पे है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि जब आपके पास पॉइंट लेफ्ट पे होगा तो उसकी आप x की वैल्यू को देखें। अगर इसकी x की वैल्यू जो है वो x मिन से भी कम है,
तो इसका मतलब होगा एक्स मिन जो है वो ग्रेटर है और आपके पास जो पॉइंट की एक्स की वैल्यू है वो स्मॉलर है, तो वो पॉइंट आपके पास कहाँ पर होगा, वो आपके पास लेफ्ट पे होगा। तो इस लिहाज से ये कंडीशन लगी हुई है कि जो हमने पॉइंट पास किया हम उसकी एक्स की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अगर तो पॉइंट की एक्स की वैल्यू एक्स मिन से लेस है तो उस सूरत में हम उसकी लेफ्ट वाली बिट को ऑन करना चाह रहे हैं। अब लेफ्ट वाली बिट को ऑन करने का तरीकाकार क्या है, तो लेफ्ट वाली बिट को ऑन करने का तरीकाकार ये होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ ABRL। तो अभी फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास पड़ा हुआ है 0 0 0 0। अब मैं इसकी लेफ्ट वाली बिट को ऑन करना चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 0 0 1 के साथ जो है उसको और ले लूँ। अब इसमें क्या होगा कि मैंने इस वाली बिट को ऑन करना है, तो 0 और 1 का और लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे होगा 1, 0 0 और लेंगे तो वो 0 0 और इस तरह से 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो लेफ्ट वाली बिट है वो ऑन हो जाएगी। तो इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही काम हो रहा है कि इस वक्त कोड के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 0 0 0 और हमने 1 के साथ इसको और ले लिया, तो 1 की जो बाउंड्री होती है वो ये बनती है ना 0 0 1, ठीक है। तो यही इसकी बाइनरी बनती है। तो हमने जब और लिया तो इसके लिहाज से जो और लेने के बाद जो उसकी वैल्यू आई उसको हमने जो है वो दोबारा से कोड वाले वेरिएबल में सेव कर लिया। तो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आपको आ रही है 1, जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 0 1 को। तो इस तरह से जब आपका लेफ्ट पे होगा तो हमने यहाँ पे वैल्यूज के रख ली 1, और 1 का मतलब ये होगा कि आपके पास जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है और आपके पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट पे है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एल्स इफ लगा के जो है वो किया कि हमारे पास पॉइंट का एक्स जो है वो एक्स मैक्स से ग्रेटर हो। तो इस कंडीशन को हम क्यों देख रहे हैं, तो इसको ऐसे समझें कि जब आप इस वाले पॉइंट को देखें जो कि राइट साइड पर है, इसके अगर एक्स की वैल्यू के देखें तो इसकी एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स मैक्स से ग्रेटर होगी। तो एक्स मैक्स से अगर ये ग्रेटर होगी तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा, उस सूरत में आपके पास ये होगा कि ग्रेटर होगी। तो उस वक्त में आपके पास क्या होगा, उस वक्त में ये होगा कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपकी राइट साइड पर होगा। अब राइट साइड वाली की कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होगी तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वाली राइट वाली बिट को ऑन करना है। तो राइट वाली बिट को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे 0 0 0 0 को 0 0 1 0 के साथ और ले लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 एंड 0। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये वाली बिट जो है वो ऑन करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 के साथ और लिया। तो 0 0 1 0 क्या होता है, ये आपके पास 2 की बाउंड्री होती है। तो अगर हम यहाँ पे 2 के साथ और लेंगे तो 2 के साथ और लेने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 आ जाएगा, और 2 का जो रिजल्ट है वो हम इसको वेरिएबल में सेव करें तो हमारे पास यहाँ पे कोड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एक पॉइंट जब लेफ्ट पे होगा तो राइट पे नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एस लगाया है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट अगर लेफ्ट पे है तो फिर हमें राइट की कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर वह लेफ्ट पे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई राइट पे तो नहीं है कहीं। अदरवाइज अगर वो लेफ्ट पे पहले ही कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि लेफ्ट पे है तो फिर राइट को देखने की जरूरत ही नहीं है कि पॉइंट दो जगह पे सेम टाइम पे नहीं हो सकता, लेफ्ट और राइट एक ही वक्त में नहीं हो सकता। इसी तरीके से अब हमने इसके अबव और बिलो को देखना है। तो अगर हमारे पास जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर है, यानी कि अबव है, तो अबव होने की सूरत में क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी y की वैल्यू, इस वाले पॉइंट की y की वैल्यू क्या y मिन से छोटी है, क्योंकि इसके ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी और नीचे की तरफ y की वैल्यू लार्जर होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपकी इस वाले पॉइंट की y की वैल्यू अगर y मिन से स्मॉलर है तो उसका मतलब ये होगा कि पॉइंट अबव पे एग्जिस्ट करता है, और अगर पॉइंट अबव पे एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए अबव वाली बिट आपके पास ये वाली है ना, तो इस अबव वाली बिट को आपने ऑन करना है। तो अबव के लिए आप देखें तो ये आपके पास क्या होगा 1 0 0 0। तो 1 0 0 आपके पास बाउंड्री होती है 8 की। तो हमने यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे और ले रहे हैं 8 को और ले रहे हैं हम कोड के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट और राइट पॉइंट नहीं था और वो अबव पॉइंट है, तो उस वक्त में आपके पास कोड में वैल्यू पड़ी होगी 0। हम और ले रहे हैं इसका 8 के साथ, तो 8 के साथ जो हमने और लिया तो हमारे पास रिजल्ट में 8 आ गया और वो हमने इसको उसमें सेव कर लिया। ये हो गया हमारे पास जब हमारे पास अबव है। बिलो का आपको अंदाज़ा हो गया
कि आपने पॉइंट के वाई को चेक करना है कि अगर वो वाई मैक्स से ग्रेटर होगा तो पॉइंट आपका बिलो होगा। तो बिलो होने की सूरत में आप क्या करेंगे, आपने इस वाली बिट को ऑन करना है। ठीक है, तो ये वाली बिट आप ऑन करेंगे तो उसकी आप पहले बाइनरी देखेंगे कि बाइनरी क्या बनती है। तो ये आपके पास होगा 0 1 0 0। ठीक है, तो 0 1 0 0 किसके इक्वल होता है, 4 के। तो हमने उसको 4 के साथ और ले लिया। तो ये वाला जो ऑपरेटर लगा हुआ है ये और ऑपरेटर है, सिंगल पाइप है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डबल लगाते हैं तो वो आपका लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, अगर आप सिंगल लगाते हैं तो ये आपके पास बिट वाइज और होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बिट वाइज और है, तो ये आपके पास क्या कह रहा है, आपके कोड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है और जो आपका ये वाली कांस्टेंट वैल्यू है, इसके दरमियान में जो बिट्स हैं उनका और ले रहा है, उसका रिजल्ट को इस वाले वेरिएबल में सेव कर रहा है। जब ये सारी कंडीशन पास ऑन हो जाती हैं, इन कंडीशन से आपकी जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो आपका जो भी कोड की वैल्यू बनेगी आप उस कोड की वैल्यू को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कोड है वो कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमने ये इस मेथड को देखा था, और मेथड में हम जो है वो कोड जो यूज़ कर रहे थे वो हमारे पास था 4 बिट वाला, जिसमें हम ABRL को यूज़ कर रहे हैं। ABRL के लिहाज से मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसे बनेंगी, लेकिन मैं अपने रीजन कोड को डिफरेंट भी रख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं जो लेफ़्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहली बिट इस वाली बिट को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यूज़ कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं अबव को यूज़ करता हूँ, मैं फिर उसके बाद राइट की बिट को यूज़ करता हूँ, मैं फिर उसके बाद बिलो की यूज़ करता हूँ। तो मैं अपनी जो बाइनरी का रीजन कोड है वो अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम है जिसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कोहन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, तो उसके अंदर हमारे पास जो रीजन कोड यूज़ होता है वो ABRL से होता है। लेकिन आप जो है वो यहाँ पे कंडीशन को चेंज करके क्या कर सकते हैं, LARB का कोड भी डेवलप कर सकते हैं।